हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें आपको ए एन एक सीक्वेंस दे रखा है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है 1 प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन रेज टू द पावर एन प्लस साइन एन पाई बाई टू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ए एन। तो हमें लिमिट सुपीरियर फाइंड आउट करना है इस सीक्वेंस ए एन का, जो कि हमें ये चार ऑप्शंस दे रखे। तो कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे हम। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमें लिमिट सुपीरियर फाइंड करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन। ये आपका क्या होता है, एक सुप्रीमम होता है एल्फा, वेयर एल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। तो कोई जो सीक्वेंस दे रखा है उसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, लिमिट सुपीरियर। तो अब हम गिवन सीक्वेंस की बात करते हैं। नाउ लेट ए एन जो दे रखा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्स एन एंड वाई एन। ओके, कि दो पार्ट है अलग अलग ये, तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जहाँ वेयर एक्स एन इज गिवन एज 1 प्लस minus 1 raised to the power n divided by n raised to the power n and yn is sin n pi by 2। ऑल राइट, तो ये हमें दे रखा है। अब हम अलग अलग सीक्वेंस की बात करते हैं। नाउ फॉर सीक्वेंस एक्स एन, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, व्हेन n इज इवन, अगर n आपका इवन नंबर है, लेट n को हमने मान लिया 2k। ओके, देन a 2k क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस वन रेज टू द पावर 2k अपॉन 2k रेज टू द पावर 2k। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2k की पावर 2k। अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे सीक्वेंस की, तो लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी a 2k, तो ये हो जाएगा लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन 2k रेज टू द पावर 2k। तो ये आपका बन जाएगा e एक्सपोनेंशियल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x जो होता है उसकी लिमिट होती है आपकी e के बराबर। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अब हम सेकेंड केस लेते हैं, व्हेन n इज ओड। ओके, व्हेन n इज ओड, तो उस केस में हम मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू 2k माइनस 1। देन a 2k माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 अपॉन 2k माइनस 1 पावर 2k माइनस 1। तो जो माइनस 1 की पावर है, एक ओड नंबर है, तो पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 2k माइनस 1 हो जाएगा आपका माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 रेज टू द पावर 2k माइनस 1। ये आपका हो जाएगा ये 2k माइनस 1। लिमिट ले लेंगे, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी ये 2k माइनस 1, ये हो जाएगा आपका जब यहाँ पर आपका माइनस आता है तो लिमिट आएगी 1 अपॉन। तो दो लिमिट आई है इस सीक्वेंस एक्स एन के लिए। इसी प्रकार से सीक्वेंस वाई एन के लिए निकालते हैं। नाउ फॉर द सीक्वेंस वाई एन सीक्वेंस के लिए हम अलग अलग केस लेंगे। व्हेन n इज 1 5 9 एंड सो ऑन, देन वाई एन आपका क्या हो जाएगा, साइन एन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 फिर 5 पाई बाई 2, ये सारी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। इसी प्रकार से जब n इवन हो आपका 2 4 6 एंड सो ऑन, देन आपका वाई एन क्या होगा, 0, बिकॉज साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सारे के सारे आपके क्या होते हैं, 0। इसके साथ साथ वैन n की वैल्यू 3 7 11 इस प्रकार से होगी, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, -1। कैसे, साइन 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन।
ओके, तो ये हमें वाई एन की तीन वैल्यू मिली है, 1, 0 एंड -1। इसके बेसिस पे अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ए एन की। नाउ फॉर द सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या केस होंगे, हम ये कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस व्हेन n is equal to 4k, that is 4, 8, 12 एंड so on। तो इस केस में an क्या होगा, क्योंकि an की वैल्यू an क्या होगा, xn क्या होगा, e होगा क्योंकि इवन नंबर है। और अब बात करते हैं हम साइन की वैल्यू, तो साइन 4, 8 यानी कि साइन की वैल्यू इवन पर क्या होगी, 0, तो ये हो जाएगा e + 0 यानी कि e। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, व्हेन n is equal to 4k + 1, that is 5, 9, 13 एंड so on। तो ए एन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स एन क्या हो जाएगा, ओड नंबर के लिए 1/e, और साइन 5π/2, साइन 5π/2, 9π/2, ये सब कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं व्हेन n is equal to 4k + 2, that is 6, 10 एंड so on। तो इवन है तो ई हो जाएगा, लेकिन साइन 3π 4π इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो e + 0 यानी कि e। अब बात करते हैं लास्ट केस की, जब आपका n क्या हो 4k + 3 यानी कि 7, 11 एंड so on। तो n क्या है आपका ओड नंबर होगा तो 1/e, और ये हो जाएगा -1। तो ये आपके पास हैंस दी set of limit points of an। एक लिमिट पॉइंट होगा e, एक होगा 1/e + 1, एक होगा 1/e - 1। ऑलराइट, केवल 3 ही लिमिट पॉइंट होंगे। देयरफॉर लिमिट सुपीरियर ऑफ an, ये क्या हो जाएगा आपका, तो सुपीरियर वैल्यू होगी इसमें e, क्योंकि 1/e <1 है, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा, और ये आपका 2.7 यानी कि e क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो e आपका क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर। तो e देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ये है ऑप्शन सी। तो हैंस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो दी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑलराइट, तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।